नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं राम मंदिर में कथित घोटाले के बारे में। जी हाँ, देखिए, राम मंदिर जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। साल 2024 में हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आई और सवाल ये है कि जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वहां पर आखिर पैसे कैसे चोरी हो गए, यानी जो दान पेटियों में या फिर जो चढ़ावा आता है उसमें आखिर किसने घोटाला किया है या फिर किसने इसमें लूट की कोशिश की है। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। जैसे इस बात की चर्चा शुरू हुई, उसके बाद तुरंत सीएम योगी की ओर से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया और आज चौथा दिन है जब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची और लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो आप समझिए, पिछले 3 दिनों से लगातार जांच पड़ताल हो रही है। पहले दिन की बात करें तो लगभग 42 लोगों से पूछताछ हुई। दूसरे दिन की बात करें तकरीबन 32 लोगों से पूछताछ हुई। कल की बात करें तो वहां पर महासचिव चंपत राय से पूछताछ हुई, गोपाल राव से पूछताछ हुई और आज जो चौथा दिन है, आज भी कई लोगों से पूछताछ हुई है। और लगभग आप समझिए कि 70-75 लोगों से ज्यादा राम मंदिर के मामले में, उसके बैंक रिकॉर्ड्स के मामले में, जो भी चढ़ावा आता है और जो भी पैसे दान पेटियों में लोग दान देकर जाते हैं, उन सभी को लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और एसआईटी की ओर से दरअसल अयोध्या में डेरा ही डाल दिया गया। आप समझिए कि जो राम मंदिर जिसे बनाने के लिए 500 सालों का संघर्ष हो, आप समझिए कि इसका इतिहास कितना पुराना है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाता है और कुछ ही सालों में यहाँ पर दान में गबन करने का ये मामला सामने आ जाता है। हालांकि चर्चाएं इसकी बहुत तेज है, इसे लेकर सियासत भी लगातार जारी है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे और इस तरीके का पाप जिसने भी किया होगा उसको भगवान तो सजा देंगे, लेकिन उनके खिलाफ प्रदेश सरकार भी कहीं से भी कोई कठोरतम कार्रवाई में कमी नहीं रखेगी। अखिलेश यादव की बात कर ले, जो कि विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, तो ऐसे में उनकी भी ओर से राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आए दिन वो कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच एसआईटी चूंकि जांच पड़ताल कर रही है, लगभग सुबह 11 बजे एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची और कई लोगों की दरअसल एक लिस्ट तैयार की गई है जिसके आधार पर पूछा जाएगा। 74-75 लोगों से मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर चर्चा हो चुकी है। निपेंद्र मिश्र से यहाँ पर पूछताछ हुई है। इसके अलावा चंपत राय से पूछताछ हुई है, गोपाल राव से भी पूछताछ हुई है। और आप समझिए कि जो लोग मंदिर के किसी भी सेवा क्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी से पूछताछ हो रही है। जो लोग दान पेटियों के पास बैठते हैं उनसे तो पूछताछ हो ही रही है, क्योंकि कई कर्मचारी हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी ही होती थी कि वो दान पेटी की देखभाल करें। जो चढ़ावा है, जिम्मेदारी ही उनकी होती थी कि उन चढ़ावे का वो ध्यान रखे और एक एक यहाँ पर सही हिसाब दिया जाए। उन कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है, जो सेवा में कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगर किसी कर्मचारी की ओर से कोई वीआईपी दर्शन की ऐसी सुविधा किसी को दी जाती है और उसका भी अगर चढ़ावा आता है तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एसआईटी की ओर से सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। एसआईटी, आप समझिए कि पिछले जो 3 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है और आज जो चौथा दिन है, उसमें यहाँ तक के जितने भी लोगों से पूछताछ हुई, इन सभी लोगों के बयान तक दर्ज कराए गए हैं। पिछले 3 सालों के बैंक रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं राम मंदिर अयोध्या की अगर खास तौर पर बात करें, चूंकि देखिए पिछले 3 सालों में बेतहाशा भीड़ बढ़ी है और जाहिर सी बात है कि बेतहाशा भीड़ बढ़ी है। करोड़ों की संख्या में लोग हर साल वहां पर पहुंच रहे, तो दान भी काफी बड़ी संख्या में वहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे होंगे। 2022 में 2 करोड़ ये संख्या थी, 2023 में ये बढ़ के 5 करोड़ हो गई, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 15 करोड़ लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए, 2025 में 24 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और अभी तक यानी 15 जून तक की बात करें मौजूदा साल 2026 की, तो अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन पूजन कर चुके हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चढ़ावा भी उसी लिहाज से काफी ज्यादा आएगा। लेकिन दरअसल पूरा ये जो मामला है वो चढ़ावे को लेकर इसलिए केंद्रित है क्योंकि आरोप लगा, जो कि मंदिर के सेवादार हैं, जो दान पेटी की जिम्मेदारी से जुड़े हुए लोग हैं, आरोप ये लगा कि वो लोग यहाँ अयोध्या में तो साइकिल से पहुंचते हैं मंदिर, उनका कहना है कि काफी सामान्य रहन सहन उनका है, लेकिन जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां पर खबर लगी तो करोड़ों की जमीन किसी किसी सेवादार ने खरीद ली, लग्जरी गाड़ियां उनके घर के बाहर है, कोठी बनवा ली गई। ये तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक खबर ये भी आई बीच में, हालांकि सुबह की ये खबर सामने आई जब बताया जा रहा है कि अब जो राम मंदिर की जो पूरी व्यवस्था है उसमें ही बदलाव करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है।
मतलब सीईओ तैनात करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ट्रस्ट की ओर से सीईओ तैनात किया जाएगा और ये जिम्मेदारी किसी सेना के रिटायर्ड अधिकारी को दी जाएगी। तो आप समझिए कि ये मामला एक तरफ कितना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर की सभ्यता को लेकर, राम मंदिर के संप्रभुता को लेकर ये जो फिलहाल जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं या पूरी व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मंदिर में लगातार एसआईटी की ओर से यहाँ पर डेरा डालकर रखा गया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इन सबके तरह राजनीति भी इसमें देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने एक तरफ जहाँ कटाक्ष किया है, उन्होंने आरोप लगाया कि सुनने में आया कि लोग करोड़ों के घर खरीद चुके हैं, करोड़ के मकान खरीद रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनकी भी ओर से यहाँ पर कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान राम आस्था का विषय है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर संगठित लूट हो रही है। अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है, बल्कि संगठित तौर पर लूटपाट यहाँ पर की जा रही है। एसआईटी की जो जांच प्रक्रिया है, उसको लेकर भी अजय राय की ओर से सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं और बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। हालांकि देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जो ट्रस्ट के जो सदस्य डॉक्टर जो हैं अनिल मिश्रा, उनसे भी पूछताछ टीम करने वाली है और महासचिव चंपत राय के जो सेवादार हैं रामशंकर यादव टिन्नू से भी आज यहाँ पर पूछताछ होने वाली होगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये जो इतनी पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, उनके तहत एसआईटी की ओर से लगातार अपनी जांच पड़ताल की जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी सौंपना है। तकरीबन 200 लोग और हैं जिनसे पूछताछ अभी होनी बाकी है। तो आप समझिए कि कितने बड़े दायरे में एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि दान के गबन का ये पूरा मामला है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आस्था को भी लेकर कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आप टिन्नू जी की पत्नी हैं? जी मैम, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि चंदा गमन के मामले पे लेकर लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, बाबूजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चंपत राय जी के ऊपर आरोप, क्या कहना है आपकी सफाई में? इस सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।